हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 5 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सीनियर के कांड की वजह से लिंग बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है और उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है, जिसे याद करके वो पूरी तरह बेचैन हो जाता है। अगले दिन लिंग डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है तो डॉक्टर कहते हैं, तुम्हें फिर से पास्ट की बातें याद आ रही है ना, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से तुम फिर से पास्ट में चले गए। तो लिंग कहता है, डॉक्टर आखिरकार मैं इन सब से कैसे छुटकारा पाऊँ। तो डॉक्टर कहते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ फिजिकली ही ठीक कर सकता हूँ, मेंटली तो तुम्हें खुद को ठीक करना होगा और खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि तुम किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सको। तो लिंग कहता है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ और हंसकर बात टाल देता है। तो डॉक्टर कहते हैं, क्या तुम्हें अब भी यही लगता है कि तुमने ही अपने भाई को मारा था। तो लिंग इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन सब स्कूल आते हैं और क्लास अटेंड करते हैं। तो हान लिंग से ये बात जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार उसके भाई के साथ क्या हुआ था, पर हान लिंग से ये बात नहीं पूछ पाती क्योंकि बेचारे की हिम्मत ही नहीं हो पाती। आगे उन लोगों की क्लास खत्म हो जाती है तो लिंग कहता है, दया आज के नोट्स की मुझे कॉपी दे देना ताकि मैं उसे कॉपी कर सकूं। तो दया कहता है, तुम कब से पढ़ाकू बन गए, क्लास में तो सोए रहते हो। तो लिंग कहता है, मैं क्लास में इसलिए सोया रहता हूँ क्योंकि मैं रात भर काम करता हूँ और सुबह आते आते मेरी बैंड बज जाती है, इसलिए मुझे नींद आ जाती है, इसलिए बकवास की बातें करना बंद करो। वेल दया लिंग से उसके भाई के बारे में पूछने की कोशिश करता है पर बेचारा नहीं पूछ पाता है कि तभी वहाँ पर लीजोन आ जाता है और दया की बात अधूरी रह जाती है और लीजोन लिंग को लेकर अपने साथ चला जाता है। आगे लिंग पढ़ाई कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर हान आती है और लिंग को बताती है कि टीचर ने मुझे कंपटीशन में भाग लेने को कहा है और उन्होंने मुझे अच्छी पेंटिंग भी बनाने को कही है ताकि मैं प्राइज जीत सकूं। तो लिंग कहता है, ये तो अच्छी बात है। तो हान कहती है, क्या तुम मेरे पेंटिंग के मॉडल बनोगे, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम मेरे मॉडल बनो, क्या तुम मेरे मॉडल बनोगे। तो लिंग कहता है, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। आगे लिंग हान को लेकर मिन गांव के घर जाता है तो मिन लिंग को कहती है, तुम पहली बार किसी लड़की को हमारे पास लेकर आए हो, इसका मतलब तुम दोनों का रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। तो लिंग कहता है, तुम ऐसा ही समझ लो। आगे मिन हान को लेकर अपने साथ अंदर चली जाती है और लिंग गांव के साथ बात करने लगता है। तो गांव लिंग को रेस के बारे में बताने लगता है कि उसे रेस में कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए क्योंकि लिंग का चैंपियनशिप आ रहा होता है जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया होता है। दूसरी तरफ हान और मिन एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो हान कहती है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है ना मिन गांव की वजह से। तो मिन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मिन से बहुत प्यार करती हूँ और गांव अपनी रेसिंग से बहुत प्यार करता है, मैं उसे चाहकर भी नहीं रोक सकती। अगर मैंने उसे रोक दिया तो वो अपने आप को कहीं खो देगा, जो मैं नहीं चाहती। आज न कल कि सबको मरना ही है, तो क्यों ना हम वो सब करके मरे जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। वैसे तुम लिंग की टेंशन मत लो, लिंग बचपन से ही बाइक रेसिंग में माहिर है। जब वो 8 साल का था तब से वो बाइक रेसिंग कर रहा है, उसके नस नस में से बाइक रेसिंग ही भरी पड़ी है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम लिंग को सपोर्ट करो और लिंग बिना तुम्हारे सपोर्ट के कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो हान कहती है, आप लिंग को बचपन से जानती है ना, तो आपको सेंग के बारे में पता होगा ना कि सेंग की मौत कैसे हुई। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि सेंग कैसा लड़का था। तो मिन हान को लिंग और सेंग की पूरी स्टोरी बताती है और कहती है, जब वो लोग 5 साल के थे उनकी माँ की मौत हो गई। तो लिंग और सेंग दोनों ने एक दूसरे को ही अपना परिवार बना लिया था क्योंकि उसके पापा को उन दोनों की बिल्कुल भी पड़ी नहीं थी। जब उसकी माँ की मौत हुई तो उसके पापा उससे मिलने तक नहीं आए और ना ही उन्होंने उनकी केयर की, बस वो उन दोनों पर दूर से ही नजर रखते थे और उनका खर्चा उठाते थे। पनाह ढूंढने लगे और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी थे और सेंग हमेशा कहता था कि मैं लिंग के बिना नहीं जी सकता, अगर लिंग को कुछ भी हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे में ही और दोनों भाई एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते थे। लेकिन एक दिन सेंग ने स्कूल के छत से सुसाइड कर ली। लिंग ने सेंग को रोकने की बहुत कोशिश की पर सेंग नहीं रुका और उसने अपनी जान दे दी, वो भी लिंग के सामने। और लिंग यही सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने अपने आप को अपने सामने मरता हुआ देखा, जिस वजह से वो कभी भी आईना नहीं देख पाता। वो जब भी आईना देखता है तो वो पूरी तरह पैनिक करने लगता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सेंग के मरने के बाद लिंग पूरी तरह टूट गया होता है, उसे हर जगह सेंग दिखने लगता है, जिस वजह से उसके पापा उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं, थेरेपिस्ट के पास, ताकि वो अपना दिमाग का इलाज करवा सके और खुद को नॉर्मल कर सके। लेकिन मुझे लिंग के पापा पर बहुत ही गुस्सा आता है। जिस टाइम लिंग को अपने पापा की सबसे ज्यादा जरूरत थी उसके पापा ने उसका साथ नहीं दिया, ना ही उसकी परवाह की, बस उसे हॉस्पिटल भेज दिया। एक छोटे से बच्चे को हॉस्पिटल भेज दिया और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उस छोटे से बच्चे पर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ को खो दिया और उसके बाद अपने भाई को खो दिया। कि तभी वहाँ पर मिन गाँव आ जाता है और मिन को कहता है, तुम लिंग के पापा के बारे में बुरा भला बोलना बंद करो
उनका भी कोई ना कोई रीजन जरूर होगा लिंक को अपने आप से दूर करने का। हमें दोनों साइड की स्टोरी जाननी चाहिए। एक साइड की स्टोरी जानकर हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। तो मीन कहती है अगर उसके पापा इतने ही अच्छे होते तो वो लिंक को अपने पास रखते, उसकी देखभाल करते, ना कि उसे हॉस्पिटल में अकेला छोड़ देते। और यहाँ पर दोनों मियाँ बीबी लिंक के पापा को लेकर बहस करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर लिंक आ जाता है और कहता है आप लोग बहुत जोर से बातें कर रहे हैं, यहाँ तक मुझे भी सुनाई दे रहा है। तो वो लोग चुप हो जाते हैं। आगे लिंक सोया हुआ होता है तो उसे फिर से वही पास्ट के सारे सपने आने लगते हैं, जिसे देखकर वो फिर से पैनिक करने लगता है। तो हान उसके पास ही रहती है। तो हान कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो लिंक, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मिरर से इतना डर लगता है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें अपनी पेंटिंग का मॉडल बनने को नहीं कहती। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं कोई और मॉडल ढूंढ लूंगी, मैं तुम्हें और परेशानी नहीं करूंगी। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ हुई होगी उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तो लिंक कहता है तुम मुझे चाहकर भी कोई तकलीफ नहीं दे सकती, और तुम मेरी मॉडल वाली पेंटिंग क्यों नहीं बनाओगी? मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरी पेंटिंग बनाओ। मैंने बहुत दिनों से अपने आप को नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हारी पेंटिंग में खुद को देखना चाहता हूँ कि आखिरकार मैं कैसा दिखता हूँ। जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे बहुत चीजों से डर नहीं लगता। पहले मुझे बहुत चीजों से डर लगता था, लेकिन अब मुझे उन चीजों से डर नहीं लगता। अब मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात से लगता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं, इसलिए प्लीज कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। तो हान कहती है तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम कभी भी मुझे नहीं खोओगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें सपोर्ट करूंगी। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे मई हान के साथ जापान जाने की शॉपिंग कर रही होती है। तो मई हान को भी कुछ कपड़े खरीदने को कहती है। तो हान कहती है मैं नहीं खरीदना चाहती क्योंकि मैं लिंक के रेसिंग में नहीं जा रही। तो मई कहती है लेकिन ऐसा क्यों? क्या तुम अपने ही बॉयफ्रेंड को चेयर अप करने नहीं जाओगी? लिंक को कितना बुरा लगेगा, क्या लिंक को इस बारे में पता है? तो हान कहती है मैं जाना तो चाहती हूँ पर मेरी माँ मुझे जाने नहीं देगी क्योंकि मेरे पापा की मौत बाइक एक्सीडेंट से हुई थी। तो मेरी मॉम को लगता है कि जो भी बाइक चलाता है वो सब उसी कैटेगरी में आता है, इसलिए मेरी मॉम बाइक वालों से मुझे दूर रहने को कहती है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। और लिंक को भी इस बारे में पता है। तो मई कहती है मेरी प्यारी दोस्त नहीं जा पाएगी अपने बॉयफ्रेंड का चैंपियनशिप देखने के लिए, कितना बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए। अगले दिन हान लिंक को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है और हान लिंक को कहती है अच्छे से रेसिंग करना और अपना ख्याल रखना, ठीक है? तो लिंक कहता है तुम भी अपना अच्छे से ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। और लिंक ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे वो लोग जापान पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर लीजुन और दया वहाँ की रेसिंग की बैकग्राउंड चेक करते हैं कि वो लोग किस तरह रेस करेंगे, और वो लोग वहाँ पर खूब मजे भी करते हैं। आगे मिन गाओ लिंक को कहता है कि जितना तुम शांत रहोगे उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, लेकिन तुम किसी को अपने आप से कम समझने की बिल्कुल भी गलती मत करना। जैसे ही तुम किसी और को अपने आप से कम समझने की गलती करोगे तभी तुम ये रेस हार जाओगे, इसलिए कभी भी किसी को कम समझने की कोशिश मत करना और अपना 100% देना, समझे? तो लिंक कहता है ठीक है मैं अपना 100% दूंगा। आगे लिंक बहुत ही घबराया हुआ होता है तो वो हान को कॉल करता है। तो हान कहती है प्लीज अच्छे से रेसिंग करना और अपना ख्याल रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो लिंक कहता है तुम्हारी प्यारी बातें सुनकर ही मेरे अंदर फुल एनर्जी आ गई है और कॉन्फिडेंस भी आ गया है, ये रेस तो मैं ही जीतूंगा। आगे लिंक की रेस स्टार्ट हो जाती है और लिंक बहुत ही अच्छा कर रहा होता है। पहले तो वो पीछे रेसिंग कर रहा होता है, लेकिन सबको पीछे छोड़कर वो आगे आ जाता है और अपनी जगह नंबर 1 पर बना लेता है। तो उसके दोस्त लिंक को देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि वो कितना अच्छा कर रहा है। तो लिंक अपनी रेसिंग कंप्लीट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो लिंक की रेसिंग को देखकर पूरी तरह जल जाता है क्योंकि लिंक उससे आगे होता है। तो वो बंदा लिंक को धोखे से साइड में धकेल देता है, जिस वजह से लिंक का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है और बेचारा पूरी तरह से घायल भी हो जाता है। तो सारे लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं